जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 24 दिसंबर दिन बुधवार। आज का सत्संग श्री प्रयागधाम आश्रम से पूज्य महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम और श्रद्धा सहित फरमाया गया है। आज के सत्संग का शीर्षक है भाव भक्ति। 23 दिसंबर ऐतिहासिक दिन। 23 दिसंबर सन 1979 श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत श्री श्री 108 परमहंस सतगुरु देवदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने 23 दिसंबर सन 1979 कर्नाटक के बेंगलोर में सत्संग भवन विवेक धाम में नित्य प्रति श्री आरती पूजा के लिए मंदिर के निर्माण हेतु श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव रखी और 23 दिसंबर सन 2002 श्री परमहंस अद्वैत मत श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी पंचम पातशाही जी महाराज ने महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में रोगियों की जांच सेवा के लिए श्री आनंदपुर ट्रस्ट चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभ आरंभ दिनांक 23 दिसंबर सन 2002 सोमवार के शुभ दिन श्री कर कमलों से किया। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। आज के सत्संग का पूरा आनंद प्राप्त करें। से माया के उठो गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। सौभाग्यशाली गुरमुख मंडली, इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरमुखो, जो इस समय हम सब गुरमुख जनों को अपने श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी की अपार रहमत से उनके पावन श्री चरण कमलों में बैठ करके जो हम उनका पावन श्री दर्शन पावन आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, ये एक बहुत ही दुर्लभ समय है। इस दुर्लभ घड़ी के लिए मैं सब गुरमुख जनों को लाखों लाख मुबारकबाद देता हूँ। हमारे परम पूज्य श्रीमान महात्मा जी रैबर महात्मा जी ने एक बार एक ऐसा वृतांत सुनाया कि इसी तरह श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के चिकौड़ी आश्रम पर पावन श्री दर्शन खुले हुए थे। कुछ महात्मा जन श्री चरणों में बैठ करके श्री दर्शनों का अलग लाभ प्राप्त कर रहे थे, तो अचानक ही श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा हुई, मौज उठी कि सभी महात्मा जनों को एक एक कागज और कलम स्याही दे दी जाए। जैसे श्री आज्ञा हुई, सभी महात्मा जनों को एक कागज दिया गया और साथ में स्याही कलम भी दी। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने ये वचन फरमाए कि आप जितने महात्मा जन यहाँ पर बैठे हैं, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कोई दोहा लिखो। तो सभी महात्मा जनों ने अपनी अपनी समझ बूझ के अनुसार दोहा लिखा और श्री चरण कमलों में पढ़ करके सुनाया।
एक महात्मा जी ने एक ऐसा दोहा लिखा कि जो सुख चाहे जीव को तो सतगुरु को सुख दे, 184 विकट ते फारकती ले ले। श्री सतगुरुदेव महाराज जी इसको सुन करके बहुत ही प्रसन्न हुए और फरमाया कि महात्मा जी आप दोबारा पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो कि जो सुख चाहे जीव को तो सतगुरु को सुख दे, 184 विकट ते फारकती ले ले। इसका अर्थ यह है, ऐ सेवक, अगर तू ये चाहता है कि मेरी जीवात्मा को हमेशा हमेशा के लिए सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, शांति मिल जाए, तो ये कैसे मिल सकती है? तो सतगुरु को सुख दे, कि तू सतगुरु को सुख दे। और फरमाया कि अगर तू ऐसा करेगा तो 184 विकट ते फारकती ले ले। जो 84 लाख योनियों का जो बंधन है उससे तुझे आजादी मिल जाएगी। अब प्रश्न होता है कि वक्त के महापुरुष इस धराधाम पर जीवों को सुख प्रदान करने के लिए आए हैं, सेवक कैसे सुख उनको प्रदान कर सकता है? तो साथ में ये भी फरमाया कि जो गुरमुख जन वक्त के महापुरुषों की चरण शरण में आकर के सतगुरु की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, और उसकी करनी जो है हर समय यही होती है कि अपने सतगुरु को मुख रख करके कि मेरे शरीर के द्वारा वो कार्रवाई हो जिससे मेरे सतगुरु प्रसन्न हो जाएं। अगर ऐसी उसकी कार्रवाई है तो यही एक कारण है जिसके द्वारा सेवक अपने स्वामी को सुख दे सकता है। रामायण के अंदर भी ये कथन आया है कि काक भुषुंडी जी गरुड़ जी को उपदेश करते फरमाते हैं कि एक पिता के विपुल कुमारा होई पृथक गुणशील आचारा। कोई पंडित, कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत शूर, कोई दाता, कोई सर्वज्ञ धर्मरत, कोई सब पर पितहु प्रीत सम होई। कोई पितु भगत वचन मन कर्मा, सपने हूं जान न दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। काकभूषण जी गरुड़ जी को उपदेश कर रहे हैं, मिसाल दे करके एक पिता के अनेकों पुत्र हैं। कोई तपस्वी है, कोई ध्यानी है, कोई ध्यानी है, कोई शूरवीर है, लेकिन उन सब के ऊपर पिता की सम दृष्टि बराबर उस पर कृपा तो होती है, लेकिन एक ऐसा उनका पुत्र है जो वचन मन कर्म से पिता का भगत है और उनकी आज्ञा के बराबर ही चलता है। तो काकभूषण जी फरमाते हैं कि वो जो बेटा है वो पिता के प्राणों के समान पिता को प्रिय लगता है। तो यही एक हमारा जो कर्तव्य होना चाहिए कि हम सतगुरु तो संसार में आए ही हैं, सुख देवे और दुख हरें, क्षमा करें अपराध, कहे कबीर वे कब मिले परम स्नेही साध। संसार के अंदर महापुरुष जीवों के दुख हरने के लिए, सुख देने के लिए संसार के अंदर आए हैं, और सेवक भी जो है उसकी करनी भी ऐसी होनी चाहिए जिससे सतगुरु को हमेशा हमेशा के लिए सुख मिले। एक महाभारत का इतिहास आता है कि जिस समय महाभारत का युद्ध शुरू था तो युद्ध के दौरान में अर्जुन ने भगवान को विनय की कि भगवान मुझे प्यास लगी है, तो आप आज्ञा दें तो मैं नीचे रथ से नीचे उतर करके मैं पानी पी करके वापस आ जाऊं। तो भगवान ने फरमाया ठीक है, तुम रथ से नीचे उतरो और सामने देखो एक झोपड़ी है, वहां पर एक बुढ़िया रहती है,
वहां पर चले जाओ और बुढ़िया के पास जा करके पानी पी करके शीघ्र वापस आओ। तो अर्जुन रथ से नीचे उतरा, लेकिन भगवान ने दोबारा बुलाया, अर्जुन तुम बुढ़िया की कुटिया पर पानी पीने के लिए जा रहे हो, लेकिन याद रखो कि उस बुढ़िया को ये न पता चल जाए कि तुम अर्जुन हो। अपना नाम नहीं बताना, पानी पी करके शीघ्र वापस आओ। आज्ञा पा करके अर्जुन नीचे उतरा, कुटिया पर पहुंचा, आवाज लगाई, बुढ़िया माता बाहर आई, पूछा बेटा कैसे आए हो। अर्जुन बेनती करता है कि माता मुझे प्यास लगी है, आप मुझे पानी पिला दो। तो अर्जुन जो है घुटने के बल नीचे बैठ गया और माता अंदर से लोटा ले आई और पानी पिला दिया। जब अर्जुन पानी पी बैठा तो उसकी दृष्टि बुढ़िया की झोपड़ी थी उसके अंदर पड़ी। अर्जुन क्या देखता है कि बुढ़िया की जो झोपड़ी है उसके अंदर 3 तलवारें लटकी हुई हैं। एक सबसे बड़ी तलवार है, एक उससे छोटी है, एक उससे छोटी है और तेज धार की है। हैरान हो गया कि ये बुढ़िया जंगल के अंदर रहती है, दुबली पतली है, और इसने ना जाने ये तलवारें किस लिए रखी हुई हैं। तो रह न सका, बुढ़िया माता से पूछता है कि माता जो आपने अपनी झोपड़ी के अंदर 3 तलवारें लटकाई हुई हैं, ये किस लिए हैं। तो बुढ़िया कहती है, भाई बेटा तुम पूछते हो 3 तलवारें किस लिए हैं, आप ये देख रहे हो एक सबसे बड़ी तलवार है, ये मैंने अर्जुन के लिए रखी हुई है कि अर्जुन मुझे कहीं अकेला मिल जाए तो मैं इस तलवार से जो है उसका मैं गला काट दूंगी। अर्जुन ने जैसे ये आवाज सुनी तो दंग रह गया कि ये अच्छा हुआ भगवान ने पहले से ही मुझे आगाह कर दिया कि अपना नाम नहीं बताना, तो अगर मैं नाम बता देता तो यहां महाभारत का और एक युद्ध शुरू हो जाना था। तो पूछता है, माता अर्जुन ने कौन सा अपराध किया है। तो बुढ़िया माता कहती है कि बात यह है कि अर्जुन ने अपराध कौन सा किया है, वो मेरे भगवान को सुख नहीं देता। क्या करता है कि भगवान जो है श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज रथ चलाते हैं और आराम से पीछे बैठता है। तो क्योंकि वो मेरे भगवान को सुख नहीं देता, कष्ट देता है, इसलिए अगर वो कहीं मुझे अकेला मिल जाए तो इस तलवार से मैं उसकी गर्दन काट दूंगी। अच्छा माता, ये दूसरी तलवार किस लिए है। ये दूसरी तलवार मैंने द्रौपदी के लिए रखी हुई है। द्रौपदी को जब दुशासन की सभा में अपमानित करने लगे थे तो उसने भगवान को याद किया और भगवान को ना जाने कितना कष्ट हुआ, थान के थान लेकर के द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वहां पहुंचे। उसने भी भगवान को कष्ट दिया है, उसने भगवान को सुख नहीं दिया। तो अगर कहीं ये द्रौपदी मुझे अकेली मिल जाए तो मैं उसका भी गला काट लूंगी। अच्छा माता, तीसरी तलवार किस लिए है। ये नारद के लिए है। तो अर्जुन पूछता है, भाई नारद ने कौन सा अपराध किया है। नारद ने कौन सा अपराध किया है। बेटा वो दिन रात जो है वो भगवान को याद करता है। उसको ये नहीं पता भगवान को कभी आराम भी करना होता है, कभी खाना लेना होता है, कभी और कार्य करने होते हैं। ना दिन देखता है न रात देखता है, हर समय जो है भगवान को याद करके वो भी भगवान को कष्ट देता है। देखने में तो ना अर्जुन अपराधी है और ना द्रौपदी अपराधी है, ना नारद अपराधी है, लेकिन माता की केवल एक ही भावना है कि मेरे भगवान को कोई कष्ट न दे रहे, मेरे भगवान को हमेशा सुख दे। तो हमें भी एक ऐसा दुर्लभ समय प्राप्त हुआ है, वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण, और हम श्री आनंदपुर दरबार के सेवक कहलाते हैं। तो हर एक गुरुमुख की यही करनी होनी चाहिए कि उसके शरीर के द्वारा जो भी कार्य हो रहा है सतगुरु की आज्ञा के अंदर हो,
सतगुरु की आज्ञा के दायरे के अंदर हो, किसी भी समय उसका इससे ऐसा कोई कर्म ना हो जो सतगुरु की आज्ञा के बाहर हो और ऐसा कर्म करने से सतगुरु को कष्ट पहुंचे। तो दिन रात आप सुनते भी हैं कि श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी यही वचन फरमाते हैं कि जो सेवक सतगुरु की आज्ञा के दायरे के अंदर रहता है उसका अपना भी कल्याण होता है और महापुरुषों को भी प्रसन्नता होती है। और आज के शुभ दिवस की शुभ घड़ी की जो हमें अपने महाप्रभु दिन रात अपने पावन श्री दर्शनों से पावन आशीर्वाद से निहाल करते हैं, एक बार फिर मैं सब गुरुमुख जनों को लाखों लाख मुबारकबाद देता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।